नमस्कार दोस्तों एक लोकतंत्र देश के लिए मीडिया का होना बहुत जरूरी होता है। हमारे देश से तो मीडिया नाम की चीज ही समाप्त हो चुकी है, क्योंकि मीडिया सिर्फ गंदगी परोसने के अलावा सच्चाई दिखाने से दूर भाग रहा है। मीडिया तो सच्चाई दिखा नहीं रहा है। दोस्तों, आज धरातल पर एक आम आदमी, किसान, गरीब, मजदूर, छोटे व्यापारी, रिटेल दुकानदार की स्थिति इतनी खराब हो गई है टैक्स और महंगाई की वजह से, ये पूरी तरह से बर्बाद की स्थिति में है। इनकी जीवन का जो दिनचर्या है वो निकालना मुश्किल हो गया है। दोस्तों, आज देश को आजाद हुए 78 वर्ष हो गया। आजाद भारत में सबसे पहली बार बीजेपी सरकार को देश के नागरिक इतना ज्यादा टैक्स दे रहे हैं। इतना टैक्स तो अंग्रेजों ने भी नहीं वसूला था जितना टैक्स इन्होंने ला दिया है। इन्होंने खाने पीने की चीज तक भी जीएसटी लगा दिया है। हमारे देश में जो आम आदमी जो नहीं कमा रहा है, जो बेरोजगार है, वो भी टैक्स दे रहा है, क्योंकि सरकार ने खाने पीने वाले सामान पर भी जीएसटी लगा रखा है। और कोई बेरोजगार हो या रोजगार हो, उनको तो खाना है, वो खा रहा है तो उनको सरकार को टैक्स देना पड़ रहा है। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। दोस्तों, हमारे देश में डीजल पेट्रोल से सरकार को इनकम का एक बहुत बड़ा स्रोत मिलता है। क्या आपको पता है 1 जुलाई 2014 में 109.55 प्रति डॉलर कच्चा तेल प्रति बैरल था। उस समय डीजल 60 रुपये, पेट्रोल 75 रुपये हमारे देश में था। अभी कच्चे तेल की कीमत इतना ज्यादा गिरा हुआ है। 13 अक्टूबर 2024 को आपको 75.62 डॉलर प्रति बैरल कच्चा तेल है। आप आकलन करो कि कहाँ 109 डॉलर प्रति बैरल और कहाँ 75-70 डॉलर प्रति बैरल। इतना सस्ता होने के बाद आज पेट्रोल पर 100 प्लस हम लोग 105 रुपये लीटर पेट्रोल खरीद रहे हैं। कितनी की फर्क है दोस्त। इसको सोचने वाली बात है कि सरकार कई गुना पैसा डीजल पेट्रोल पर हम लोग से वसूल रहा है। एक दुकानदार कोई सामान पर प्रॉफिट का उसका एक सीमा बंधा हुआ है, जितना खरीदता है उस पर जो परसेंटेज बना हुआ उस पर हिसाब रेट लेता है, वो अपना प्रॉफिट लेता है। लेकिन ये सरकार जो है, डीजल पेट्रोल के दाम, कच्चे तेल का दाम 60-70% गिरने के बाद ये हमसे 80% 2014 के अपेक्षा 75-80% तक ज्यादा वसूल रहे हैं। ये पैसे जा कहाँ रहे दोस्तों, ये पैसा जा रहा है कॉर्पोरेट के पॉकेट में। कि आपको पता है बीजेपी सरकार ने 2014 से अब तक उद्योगपतियों के 16 लाख करोड़ कर्जे माफ किए हैं। 16 लाख करोड़ कर्जे उद्योगपतियों के माफ किया है। हाँ, यूपीए सरकार ने भी उद्योगपतियों के 2002 से 14 तक 2.22 लाख करोड़ कर्जे माफ किए। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस बीच 2008 में कांग्रेस सरकार ने किसानों को 73,000 करोड़ रुपया का कर्ज भी माफ किया था, जिसमें किसानों को काफी राहत हुआ था। आज बीजेपी सरकार सिर्फ उद्योगपतियों के कर्जे माफ कर रहा है, अपने कॉर्पोरेट मित्रों के कर्जे माफ कर रहा है, और वो भी 16 लाख करोड़ कर्जे माफ किए जा रहे हैं, जिससे बैंकों की स्थिति बिगड़ रही है और आम आदमी से वसूला जा रहा है। बैंकों ने तरह तरह के चार्ज, मिनिमम बैलेंस या चार्ज तरह तरह की चार्जें लगा करके आम आदमी से वो पैसा वसूल करके कॉर्पोरेट को पॉकेट भरा जा रहा है। दोस्तों, 16 लाख करोड़ कर्जे जो माफ किया जा रहा है, वो पैसे जा कहाँ रहे हैं, किसके पॉकेट में, और उसकी मार किसके ऊपर पड़ रहा है,
एक आम आदमी, किसान, मजदूर, गरीब, छोटा, मिडिल क्लास देश के नागरिकों के ऊपर पड़ रहा है। तो क्यों? देश सिर्फ कॉरपोरेट चलाएगा? मिडिल क्लास गरीबों का खून चूस करके कॉरपोरेट को चलाया जाएगा? कर्जे सिर्फ कॉरपोरेट का माफ किया जाएगा? छोटे व्यापारियों का, किसानों का माफ नहीं होगा? अब सरकार को इन कॉरपोरेटों के कर्जा माफ करने से क्या मिल रहा है? दोस्तों, लाखों करोड़ों इन लोगों को उद्योगपति जो है सरकार को डोनेशन देती है। एक प्रकार से एक तरफ बैंकों से लोन माफ कराया जाता है और मोटी कमीशन वसूल किया जाता है उद्योगपतियों से। तो ये सरकार आम जनता के लिए है या उद्योगपतियों के लिए है? दोस्तों, आपको जान के हैरानी होगी, 2014 में, ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, 2014 में जो फल आप 48 रुपया में खरीदते थे उसके लिए अभी आपको 100 रुपया भुगतान करना पड़ रहा है। जो सब्जी आप 32 रुपया में खरीदते थे उसके लिए आपको अभी 100 रुपया भुगतान करना पड़ रहा है। जो दाल आप 28 रुपया में खरीदते थे उसके लिए आपको 100 रुपया भुगतान करना पड़ रहा है। किसान का बीज जो 29 रुपया में आप खरीदते थे, हमारे किसान भाई को जो बीज 29 रुपया लागत लगता था बीज खरीदने का, उसको अभी 100 रुपया देना पड़ रहा है। जो खाद 32 रुपया में किसान भाइयों को दिया जाता था उसके लिए अभी 100 रुपया भुगतान करना पड़ रहा है। जो डीजल 60 रुपया लीटर मिल रहा था उसके लिए अभी 100 रुपया भुगतान करना पड़ रहा है। जिस पेट्रोल को 75 रुपया भुगतान करना पड़ रहा था उसके लिए आपको 100 रुपया भुगतान करना पड़ रहा है। क्या आपकी इनकम इस हिसाब से बढ़ा है? दोस्तों, मैं यहाँ किसी खास पार्टी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ना तो कांग्रेस पार्टी मुझे कुछ दे देगा खाने के लिए, ना बीजेपी दे देगा। हम भी एक मिडिल क्लास परिवार ही, लोअर मिडिल क्लास परिवार का ही लड़का हूँ। जो सच्चाई हो आपके सामने रख रहा हूँ। ना तो मेरा किसी राजनीतिक पार्टी से कोई मित्रता है और ना भविष्य में होना है। जो सच्चाई है उससे मैं आपको अवगत करा रहा हूँ। क्या 150% तक महंगाई बढ़ गया? आपका 150% इनकम बढ़ा है मेरे भाई? कमेंट में जरूर बताना मेरे दोस्त। आम आदमी का इनकम 5 से 11% तक बढ़ा है और महंगाई 150% तक बढ़ गया है। प्रॉब्लम खड़ी होगी ना मेरे भाई? माइनस में तो जाएंगे ना? मिडिल क्लास परिवार गरीबी रेखा के अंदर तो जाएंगे ना? कैसे होगा? ये सरकार चाह क्या रही है? रोजगार के नाम पर ये सब चीज दिखाने के लिए मीडिया का जो काम है, हमारे देश की कोई मीडिया दिखाने के लिए तैयार नहीं है। हमारे देश के नौजवान पढ़ लिख करके डिग्रियां लेकर के दर दर भटक रहे हैं, परेशान हैं, सुसाइड करने की नौबत में जा रहे हैं। कोई मीडिया उसको दिखाने के लिए तैयार नहीं है। जॉब की स्थिति इतनी बिगड़ी हुई है भाई, ये पैसे जा कहाँ रहे हैं? इतनी टैक्सेस देने के बाद दोस्तों 50 पैसा में जो है ना डीजल पेट्रोल पर, अगर पैसा में 10 पैसा, 20 पैसा, 25 पैसा, 50 पैसा सरकार बढ़ाता है, सरकार के अरबों रुपया रेवेन्यू बढ़ जाता है। लेकिन सरकार का जो लागत मूल्य है वो 60 से 70% कच्चे तेल पर कम हो गया है और सरकार हम लोग को 80% तक महंगा तेल दे रहा है। उसके बावजूद देश की ये हालत बनी हुई है। आम आदमी सुसाइड कर रहे हैं, कर्ज तले दब रहे हैं। दोस्तों, हमारे देश के जो रिटेल सेक्टर है ना, रिटेल व्यापारी, छोटे छोटे दुकानदार लोग, तकरीबन 85 से 90% लोग कर्ज के जाल में फंसे हुए हैं। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है वो क्या करे। देश में जितने उद्योगपति है, कॉरपोरेट लोग, वो सारे रिटेल सेक्टर में घुसे हुए हैं। तो बड़ा उद्योगपति के उद्योग का तो संचालन कर ही रहे हैं,
लेकिन जो छोटे छोटे रिटेलर थे उसमें भी उन्होंने अपना धंधा डाल दिया। आज रिटेलर के भी पेट पे लात लग चुका है, आज रिटेलर की धंधा बंद होने की स्थिति में। उद्योगपतियों के बहुत बड़ी मुंह है, बहुत बड़ी ख्वाहिश है। ये सरकार सिर्फ उद्योगपतियों के लोन माफ कर करके आम आदमी से टैक्स के नाम पे, चार्जेज के नाम पर वसूल के इन लोगों का पॉकेट भर रहा है। लेकिन हमारे देश के नागरिक इस चीज के लिए सोचने तक भी नाकाम है, क्योंकि शिक्षा के नाम से विकलांग किया जा रहा है देश को। आपको अलग अलग मुद्दों में उलझा के रखा जा रहा है। आपका समझ नहीं बन पा रहा है कि इस चीज पे सोचे। सवाल तो बनता है मेरे भाई, 16 लाख करोड़ रुपया आपने अपने उद्योगपति मित्रों के माफ कर दिया और देश के आम जनता से उसको वसूल रहे हो टैक्स के नाम पर, चार्जेस के नाम पर। एक तो इनकम कम हो गया लोगों का, रोजगार नहीं मिल रहे हैं और महंगाई 150% तक बढ़ चुका है। दोस्तों, बहुत सारे कारण हैं जिसके वजह से लोग परेशान हैं और एक मिडिल क्लास जो परिवार है, जो पूर्वज ने एक मिडिल क्लास का स्टेटस जो हम लोग को सौंपा है, उसको भी बचा पाना अब काफी मुश्किल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।